जय हिंद साथियों। अभी तक हम आपको जो भी वीडियो बताई इसके पिछले वीडियो में कि दर्शाइए कि कैसे एक विषम पूर्णांक या सम पूर्णांक, वो क्वेश्चन हो गया। आपको उदाहरण बताए थे, उदाहरण पर बताए थे कि आपको प्रश्नावली बना लेना है। अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाए और वहां से उस वीडियो को देख ले, ताकि आपको एक क्रमवार आप सिलेबस कंप्लीट करें। हम आपको लास्ट तक एक एक टॉपिक को पढ़ाना चाहेंगे और बताएंगे भी, और लास्ट में हम मोस्ट इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, हम आपको प्रश्नावली 1.1 बताए थे, आप बना लिए हैं। अगर आपसे नहीं बनता है, कोई क्वेश्चन डाउट है एनसीईआरटी बुक का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये क्वेश्चन का सॉल्व करिए। अगर वहां पर नहीं, अगर वीडियो में सॉल्व आपको नहीं मिलेगा तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करें और वहां से आपको सॉल्व पेपर जरूर मिल जाएंगे। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन है कि उदाहरण से देखिए, हम बार बार आपको हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि पहले उदाहरण इंपॉर्टेंट है, उदाहरण समझाएंगे तभी आपको प्रश्नावली बताएंगे। देखिए, संख्या है, क्वेश्चन उदाहरण 6 है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। अब देखिए, यहां पर इसको हल करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छे से समझे। देखिए, आपके पास क्या दिया गया है, तो संख्याएं दिया गया है, संख्याएं, और संख्याएं क्या है, तो 6 और 20 है। ठीक, दो संख्याएं दिया हुआ है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 3 6 होता है। ठीक, उसके बाद 20 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा, तो अगर कोई संख्या बड़ी संख्या हो तो आप साइड में उसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, लेकिन छोटी संख्या तो गुना करके भी निकाल लेंगे। 2 दूना 4 और 4 5 20। इतना सबसे पहले आपको करना है जिस तरह क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है कि आपको एचसीएफ निकालना है। तो चूंकि एचसीएफ बराबर, देखिए एचसीएफ किसको बोलते हैं, जो संख्याएं दोनों में कॉमन हो, यहां पर दो संख्या इसलिए दोनों में जो कॉमन हो उसको बोलेंगे एचसीएफ। देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो आप ही बताइए कि एचसीएफ क्या होगा। अभी हम बोले कि एचसीएफ वही संख्याएं होगी जो दोनों में शामिल होगी, तो दोनों में देखिए 2 शामिल है, तो एचसीएफ कितना हुआ, 2। अब समझिएगा, चूंकि एलसीएम कैसे समझे, एलसीएम के लिए बहुत आसान कंसेप्ट है। देखिए, जो जिसमें मिलेगा, अगर जोड़ा है तो उसमें से एक ही लेना है। जैसे देखिए, यहां पर दोनों मिला है, ठीक, इस दो में से एक ही 2 लेना है। जोड़ा अभी जब भी मिले तो एक ही रखना है। अब देखिए, 3 ये कहीं नहीं मिला है, जो नहीं मिला वो सबको रखना है। ये 3 नहीं मिला है, ये भी 2 कहीं नहीं मिला था और ये 5 कहीं नहीं मिला था, तो इन सबको गुना करना है। कर लीजिए, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 5 कितना होगा, 60। इस क्वेश्चन के अनुसार तो एचसीएफ एलसीएम हो गए। अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई 3 संख्या दिया हो, जैसे 12 हो गया, 15 हो गया और 18 हो गया, ये 3 संख्या है और तीनों का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकले। प्रश्नावली में भी क्वेश्चंस दिए हैं, आप ट्राई करिएगा। देखिए, 12 का हम 2 दूना 4 और 4 3 12 लिख सकते हैं। ठीक, 15 के लिए 3 5 15 होगा और 18 के लिए 2 3 6 और 6 कितना होगा, 18, इतना हो जाएगा। अब बात है कि हमें एचसीएफ निकालना है, तो अभी हम आपको बताएं कि एचसीएफ वही संख्याएं होगी जो तीनों में शामिल होनी चाहिए। देखिए, यहाँ 3 जो है वो तीनों में शामिल है, तो 3 हो जाएगा एचसीएफ। अगर एलसीएम निकालने चले तो सबसे पहले देखेंगे जो दोनों में या तीनों मिला हो उसमें से एक ही संख्या रखना है आपको। देखिए, यह 3 जो था ये तीनों में मिल चुका, तो इसमें से एक रख लिए। अब देखिए, 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों में से एक ही 2 रखना है आपको। 2 रख लिए, ये भी काम कंप्लीट इसका। अब देखिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा एक 2 है जो कहीं नहीं मिला था, यहाँ पर 5 है कहीं नहीं मिला था और यहाँ 3 है। इन सभी संख्याओं को गुना करिएगा तो आएगा एलसीएम। यही है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के सही तरीके। अब लास्ट में आप लिखिएगा, अतः 6 और 20 का एचसीएफ बराबर 2 और एलसीएम बराबर 60 है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पर लास्ट में आपको उत्तर लिख देना है, ये हो गया। अब हम आपको उदाहरण 7 और उदाहरण 8 को भी समझा देते हैं, उसको बताते हैं कैसे बनेगा। देखिए, अब उदाहरण 7 भी सेम क्वेश्चन कहा है कि संख्या 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है, आपके फाइनल एग्जाम में पूछेगा और स्कूल एग्जाम में तो पूछेगा ही पूछेगा। अब इसको भी सेम प्रक्रिया से बनाएंगे। अभी जैसे आपको उदाहरण 6 बताया, उसी तरह उदाहरण 7 है। आपको ये सभी टॉपिक समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हमको समझ में आया। ठीक, और यहाँ संख्याएं आपको दी गई है, सेम क्वेश्चन बनेंगे। संख्याएं क्या है, तो 96 और 404। ठीक, 404 दिया गया है। अब यहां पर हम थोड़ा सा आपको अलग बताएंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ 96 है और 404 है, तो यहां पर पहले 96 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे
और कितना लिखेंगे 404 का। तो अब हम करते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए 96 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम 2 से किए, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 से करेंगे तो 12 दूना कितना होगा 24, 2 से करेंगे 6 और 2 से करेंगे 3। ये अभाज्य गुणनखंड किसका आया तो 96 का। लिख दीजिए कितना है 2 2 2 गुने 2 गुने 3। ये हुआ किसका, एक और 2 होगा, 5 2 है, कितना हुआ 3। ये 96 का। उसी तरह आपको निकालना है 404 का। तो 404 का अभाज्य गुणनखंड देखिए कितना निकलेगा, जब 2 से करेंगे तो 202 होगा, 2 से करेंगे तो 101। अब ये संख्याएं नहीं कटेगी तो ये कितनी हो गई 2 गुने 101। इतना आप समझ लिए। अभी आपको बताया कि एचसीएफ कैसे निकलेगा और एलसीएम कैसे निकलेगा। ठीक, एचसीएफ जो दोनों में मिलेगा वही एचसीएफ होगा, और एलसीएम के लिए जो नहीं मिलेगा वो सभी को आपको गुना करना है। ठीक, तो इसमें देखिए दोनों में 2 2 मिल रहा है, मिल गया तो कितना आया 4, एचसीएफ आ गया। अब आपको हम थोड़ा दूसरी विधि बताते हैं, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से। देखिए फॉर्मूला एक होता है, यहाँ सूत्र से एक बनाते हैं, क्योंकि पहला एक्सरसाइज जो है वास्तविक संख्या, उसमें आपको एक ही फॉर्मूला पढ़ना है और ये वही फॉर्मूला है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये भी एक फॉर्मूला से, नहीं तो एचसीएफ एलसीएम तो आप निकाल ही लेते, लेकिन इससे आपको बताते। देखिए पहली संख्या कितना है, तो यहाँ पर उदाहरण जो 7 था आपको दिखा है, उदाहरण 7 जो है यही है क्वेश्चन, उदाहरण 8 है जो एक और क्वेश्चन है वो भी आपको समझा देंगे। तो देखिए उदाहरण 8 है, हमें लगा कि ये क्वेश्चन उदाहरण 7 का नहीं 8 का, इसीलिए देख लिए। अब देखिए पहली संख्या कितना है तो 96 है। ठीक, 96 लिख दिए, गुने दूसरी संख्या कितना है तो 404 है। ठीक, 2 बातें। अब आप यहां से एचसीएफ निकाल चुके हैं 4, और एलसीएम में तो निकालना है। अब देखिए गुना है तो किस में आएगा, भाग में, तो आप लिख सकते हैं, इसलिए एलसीएम बराबर हम यहीं पे छोड़ दिए, इसको हम दाएं की तरफ लिखे थे, तो गुना में होगा 96 गुने 404 और बट्टा कितना होगा 4। इतना क्लियर। अब इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करने से देखिए कट जाएगा, यह यहां पर काटे 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 24 बार में कटेगा। अब यहां से 24 गुने 404, अब इसको गुना करेंगे तो आएगा 9696। ये 96 और 96 क्या आएगा इसका आंसर। तो लास्ट में वही बातें लिख लीजिएगा कि अतः, यहां लिख देते हैं, यहां गुना करके अपना निकाल लीजिएगा, गुना सही है। अब देखिए अतः करके निकालिएगा, तो अतः क्या आया है आपका 96 और 404 का एचसीएफ बराबर 4 और एलसीएम बराबर 9696 आया। ये 2 हो गया। देखिए आपकी किताब में स्पष्ट दिया है उदाहरण, यहाँ पर 7 है और 6, 2 बना दिए। और आपका एक और उदाहरण है जो आपको समझाते हैं, और समझाने के आधार पर आप प्रश्नावली का वर्क बताएंगे, वो भी करिएगा। ठीक, देखिए अब उदाहरण 8 आ गया। ठीक, उदाहरण आपको बता रहे हैं, उदाहरण के आधार पर आप प्रश्नावली बनाइएगा, एकदम बन जाएगा, आपसे छूटेगा नहीं। पहले आप ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा कि ये क्वेश्चन सर बता दीजिए। ठीक, यहां पर भी हल करेंगे, सेम क्वेश्चन है आपको दिया गया है, और यहाँ भी है 6, 72 और 120, 3 संख्याएं दिया है, और तीनों को आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। देखिए 6 का होगा 2 तिया 6 और 72 है तो 18 चौका यानी 2 गुने 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिरिका 24 और 24 तिया कितना होगा 72। यहाँ 12 दूना 10 है, 120 है, तो 2 दूना कितना होगा 4। ठीक, और 4 दूना 8, 8 तिरिका 24 और 24 पाँच कितना होगा 120, इतना आ जाएगा। शॉर्टकट करिएगा तो 5 दूना 10 और 4 3 12, 120 हो जाएगा। अब देखिए कि हम इसके एचसीएफ निकाल रहे हैं। देखिए सभी क्वेश्चंस इतने आसान है, कॉमन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक, अब देखिए एचसीएफ अभी हम आपको बताया, तीनों क्वेश्चन में ही बताया कि जो तीनों में संख्याएं शामिल होगी वही उसका क्या होगा एचसीएफ। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो पहला 2 निकला। ठीक, अब 3 देखिए तीनों में शामिल है तो 3 भी है, यानी एचसीएफ कितना है 6। अब कहिएगा सर पहली संख्या दूसरी संख्या का फॉर्मूला इस पर नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, वो 2 संख्याओं के लिए लगता है फॉर्मूला, 3 संख्याओं के लिए नहीं लगता है। ठीक, अब हम लिखते हैं एलसीएम बराबर। ठीक, अब एलसीएम देखिए फिर वही बात है कि जो कॉमन होगी उसमें से आपको एक ही संख्या लेना है। जैसे यहाँ पर तीनों में 2 है तो 1 2 आ गया। यहाँ देखिए दोनों के पास 2 है तो दोनों 2 नहीं लिखना है, एक ही 2 लिखना है। जब भी कॉमन मिल जाएगा तो आपको 1 लिखना है। ठीक, यहाँ देखिए दोनों के पास 2 है तो 1 2 आया। ठीक, ये जो 3 है ना वो तीनों के पास है तो 1 3 आएगा, और ये केलौता 3 है
इसको भी पकड़ लीजिए, कहे छूटे, और इकलौता 5 है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक, इतना करने के बाद आपको गुना करना है। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीका 24, और 24 पाँचे देखे तो कितना था 120, और 120 दिए 12 3 36 360, ये मान हो गया एचसीएफ, एक निकला एलसीएम। अब फिर वही कंसेप्ट आपको हर बार मालूम है कि लास्ट में आपको लिखना है अतः, क्योंकि फाइनली मान आपको बताना है। इसको सजावटी है ये मैथ का, आपको श्रृंगार भी मैथ का करना है, ताकि एग्जामिनर को थोड़ा श्रृंगार भी पसंद है, आपको भी पसंद करना होगा, थोड़ा श्रृंगार करना होगा मैथ का। ठीक, अतः क्या लिखिएगा, अतः 6, 72 और 120 का क्या निकला, एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया आपका 6, कमा एलसीएम कितना आया 360, ये तो फाइनल मान आपका निकल गया। देखिए हम आपसे एक ही बात बोलेंगे, ये मौके हैं, आप इसको गवाइए मत, अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि अब चीजें डिजिटली हो गई है। अब तो अगर ये सभी समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको समझ में आया या ना आया, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ये मिले, और टेलीग्राम ज्वाइन करें ताकि आपको नोट्स हमेशा मिलते रहे। और इसी तरह वीडियो आपको चाहिए तो हमेशा बने रहे, हम आपको हमेशा रेगुलर अपडेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।